सुनने को प्राप्त होती है। तो हम लोग भागवत कथा श्रवण करने यहाँ पर उपस्थित हैं। भागवत कथा के पूर्व में भागवत के महात्म्य का वर्णन किया जाता है। महात्म्य क्यों वर्णन किया जाता है? इसके पीछे कारण यह है कि कोई भी जो व्यक्ति है किसी भी कार्य में जब प्रवृत्त होता है तो सबसे पहले वो ये देखता है कि मैं ये जो कार्य करने जा रहा हूं उससे मुझको लाभ क्या होगा। मंद से मंद व्यक्ति भी जब कोई नया काम प्रारंभ करता है तो सबसे पहले ये देखता है कि ये काम करने से मुझको लाभ क्या होगा। प्रयोजनम अनुदिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन को जाने मंद से मंद व्यक्ति भी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। तो श्रीमद् भागवत का महात्म्य हमको ये बताता है कि हम जो श्रीमद् भागवत कथा सुनने जा रहे हैं उस कथा की महिमा क्या है, उसका प्रभाव क्या है। श्री कृष्ण गोविंद हरे नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री राधे श्याम। जब तक हम किसी वस्तु की महिमा को नहीं जानेंगे तो हमारी उस वस्तु के प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी। जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। जब हम किसी वस्तु की महिमा को जानेंगे तब हमारी उस वस्तु के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी और जब उस वस्तु के प्रति श्रद्धा होगी तब हमारा उस वस्तु के प्रति विश्वास बढ़ेगा। तो श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न करने के लिए महिमा श्रवण की जाती है। अच्छा, हम ये भागवत कथा सुनेंगे तो उससे हमको लाभ क्या होगा? क्योंकि हर व्यक्ति पहले लाभ देखता है। तो हम लोगों को एक रोग लगा है। वह रोग क्या है? वह रोग है भव रोग। सभी को भव रोग लगा हुआ है। भव का अर्थ क्या होता है? भव का अर्थ होता है संसार। तो हमको संसार का रोग लगा है, अर्थात हमको जन्मने और मरने का रोग लगा है। हम बार बार जन्मते हैं और बार बार मरते हैं। इस प्रकार जन्मते मरते हमको नाना प्रकार की योनियों में भटकना पड़ता है और अच्छे बुरे कर्मों का फल हमको भोगना पड़ता है जन्म लेकर के। कभी हम देवता बनते हैं, कभी हम मनुष्य बनते हैं, कभी हम कीट पतंग बनते हैं, कभी तिर्यक योनियों में जाते हैं। इस प्रकार हमें
84 लाख योनियों का चक्कर काटना पड़ता है। इस भवाटवी में हम लोग भटक रहे हैं और बार बार जन्मते हैं और बार बार मरते हैं। पर जब भगवान को हमारे प्रति करुणा उत्पन्न होती है, जब भगवान का हृदय हमारे प्रति द्रवीभूत होता है, तब भगवान बहुत करुणा करके हमें मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं। मानस में गोस्वामी जी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये मनुष्य शरीर, ये मनुष्य शरीर जो है बड़े भाग्य से मिलता है। अनेक जन्मों का जब पुण्य उदय होता है, तब जाकर के हमें ये मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। कबहुक करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। कभी भगवान करुणा करके हमें मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं। उसमें भगवान का अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। भगवान इस जगत के माता पिता हैं और हम सब उनके बालक हैं। तो माँ अपने बच्चे को समान रूप से प्रेम करती है, पर कभी बालक गलती करे तो उसको थप्पड़ भी लगाती है। तो ऐसे ही जब जीव बुरा कर्म करता है, तब नाना प्रकार के तिर्यक योनियों में, कीट पतंग आदि योनियों में उसको भटकना पड़ता है और दुख भोगना पड़ता है। पर कभी भगवान उस पर करुणा करते हैं, तब उसे मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं। इस मनुष्य शरीर की इतनी महिमा क्यों है? इस मनुष्य शरीर की इतनी महिमा इस मनुष्य शरीर की इतनी महिमा इसलिए है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। क्योंकि ये मनुष्य शरीर जो है, ये साधन का धाम है। इस मनुष्य शरीर से ही हम भक्ति कर सकते हैं। ये मोक्ष का द्वार है। यह मनुष्य शरीर जो है मोक्ष का द्वार है। हमने जंक्शन जानते हैं, रेलवे जो है उसमें जंक्शन होता है। जंक्शन क्या करता है कि जहाँ पर दो रास्ते विभाजित होते हैं, उस स्थान को जंक्शन कहते हैं। जैसे हमको जौनपुर से इलाहाबाद या जौनपुर से बनारस जाना पड़ता है, तो जौनपुर एक जंक्शन है। हमको यदि बनारस जाना है तो हमको बनारस की गाड़ी पे बैठना पड़ेगा, और यदि हमको इलाहाबाद जाना है तो हमको इलाहाबाद की गाड़ी पर बैठना पड़ेगा। तो जंक्शन से दो रास्ते निकलते हैं। तो ऐसे ही जो मनुष्य शरीर है एक जंक्शन के समान है। हम चाहे तो इस मनुष्य शरीर से भगवान को पा सकते हैं, और इस मनुष्य शरीर से हम कीट पतंग आदि योनियों में भी जा सकते हैं। ये हमारी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि हमको जाना कहाँ है। तो ये मनुष्य शरीर जो है साधन का धाम है। ये मनुष्य शरीर से ही साधना कर सकते हैं। अगर ये मनुष्य शरीर को पा करके कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता, तो उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं है।
क्योंकि ये चार जो वस्तु है मनुष्य और पशु में समान है। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभि समाना। चार वस्तु जो है वो मनुष्य और पशु में समान है। कौन कौन सी वस्तु? आहार, मनुष्य भी भोजन करता है, पशु भी भोजन करता है। निद्रा, मनुष्य भी सोता है और पशु भी सोता है। भय, भय मनुष्य में भी है और भय पशु में भी है। मैथुन मतलब जनन की प्रक्रिया। ये चारों मनुष्य और पशु में समान है, परंतु मनुष्य में एक वस्तु अधिक है। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। मनुष्य में विवेक है, सोचने समझने की बुद्धि, वो विवेक उसके पास में होता है। विवेक का अर्थ होता है कि क्या वस्तु अच्छी है और क्या वस्तु बुरी है, इसका जो निर्णय करता है उसे विवेक कहते हैं। तो मनुष्य के पास में विवेक होता है, जानवर के पास विवेक नहीं होता। तो जो मनुष्य जन्म पाकर के इस मनुष्य योनि को पाकर के अपने जन्म का सदुपयोग नहीं करता, वो आत्महत्यारा है। जो न तरे भवसागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमती आत्मा हन गति जाए। गोस्वामी जी मानस में कहते हैं जो नर, जो मनुष्य इस नर समाज को पाकर के, मनुष्य योनि को पाकर के उसका सदुपयोग नहीं करता, अर्थात भगवान की भक्ति नहीं करता, वो मनुष्य अपने आप ही अपनी हत्या करता है। सो कृत निंदक मंदमती आत्मा हन गति जाए। तो भगवान की भक्ति करने का सबसे सरलतम साधन क्या है कि हम कैसे भगवान की भक्ति में प्रवृत्त हों, हमारा मन भगवान में कैसे लगे। तो भगवान में मन लगाने का सबसे सरलतम साधन है भगवान की कथा को सुनना। देखिए, अभी यदि आप जप करना चाहते हैं तो आपको एकांत स्थान चाहिए, आपको मन एकाग्र करना पड़ेगा, माला घुमानी पड़ेगी। पर कथा सुनने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल कथा मंडप में आकर के बैठ जाइए और कथा अपना काम करेगी। तो भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए भगवान की जो कथा है वो सबसे सरलतम साधन है। भगवान की कथा क्या करती है? भगवान की कथा जो है कान के माध्यम से पी जाती है। तो कथा जब कान के माध्यम से हृदय में जाता है तो हृदय के जितने भी मल हैं, पाप, उनको कथा क्या है धो धो करके बाहर कर देती है और हृदय में भक्ति महारानी प्रकट हो जाती है। भक्ति महारानी हमारे हृदय को अच्छी तरह से स्वच्छ कर देती है और भगवान जब हमारे हृदय को स्वच्छ देखते हैं तो बरबस ही हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। तब भक्ति महारानी भगवान के चरणों को अपने प्रेम बंधन से बांध देती है। तब भगवान चाहकर भी हृदय भवन को छोड़ नहीं पाते। जैसे जेल में कैदी भी रहता है
और जेल में जेलर भी रहता है। तो जेलर जो है वो स्वतंत्र है, वो जेल के बाहर जा भी सकता है और भीतर रह भी सकता है, वो उसकी अपनी मर्जी है। किंतु कैदी क्या बाहर जा सकता है? नहीं जा सकता, क्यों? वो परतंत्र है और जेलर स्वतंत्र है। ऐसे ही जब भगवान हमारे हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, तब भगवान चाह कर भी निकल नहीं पाते, भगवान परतंत्र हो जाते हैं। फिर उनकी मर्जी नहीं चलती है, भक्ति महारानी की मर्जी चलती है कि भगवान उस हृदय से जाए या नहीं जाए। तो भगवान की कथा सुनने के पहले भगवान की कथा की महिमा सुनने की परंपरा है। तो श्रीमद् भागवत कथा का जो महात्म्य है वह 2 पुराणों में श्रीमद् भागवत कथा की महिमा गाई गई है। पहला पद्म पुराण में और दूसरा स्कंद पुराण में श्रीमद् भागवत कथा की महिमा गाई गई है। तो अब सर्वप्रथम पद्म पुराण में जो महिमा कही गई है उस प्रसंग को यहाँ पर लेते हैं। जब कोई ग्रंथ प्रारंभ किया जाता है तो ग्रंथ के प्रारंभ करने के पूर्व मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण का अर्थ है कि भगवान की स्तुति करना, ताकि हम जो ग्रंथ प्रारंभ कर रहे हैं उसमें कोई विघ्न नहीं आए। इसलिए ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण किया जाता है। तो श्री व्यास जी मंगलाचरण कर रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री व्यास जी मंगलाचरण कर रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ये श्लोक है, इसमें 4 भाग अगर इस श्लोक के करें तो पहले भाग में भगवान के स्वरूप को बताया गया है कि भगवान का स्वरूप कैसा है। तो बताते हैं भगवान का स्वरूप कैसा है। भगवान का स्वरूप है, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। ये जो सच्चिदानंद जो शब्द है वह 3 शब्द से मिलकर बना है, सत, चित और आनंद। ये तीनों को मिलाते हैं, 3 शब्दों को जब मिलाया जाता है तो शब्द बनता है सच्चिदानंद। भगवान का जो स्वरूप है सच्चिदानंद स्वरूप है। भगवान सत स्वरूप है, भगवान चित स्वरूप है और भगवान आनंद स्वरूप है। सत शब्द का क्या अर्थ होता है? सत शब्द का अर्थ सत्य। सत्य कौन है? सत्य भगवान है। भगवान हमेशा सत्य रहते हैं, जिसका तीनों काल में बाध नहीं हो, मतलब जो तीनों काल में नष्ट नहीं होते हैं उन्हें भगवान कहते हैं। 3 काल कौन कौन से हैं? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल में भगवान जैसे थे वैसे अब भी हैं और भविष्य में भगवान वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो तीनों काल में भी जो वस्तु नष्ट नहीं होती उसको सत कहते हैं। भगवान जो है वो तीनों काल में एक जैसे रहते हैं, पर जो जगत है वह तीनों काल में एक जैसा नहीं रहता, इसमें परिवर्तन आता रहता है। जैसे कोई बालक अभी पैदा हुआ
तो छोटा रहता है, धीरे 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 वो बढ़ता जाता है। पौगंड अवस्था, शिशु शैशव अवस्था, कौमार अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धा अवस्था, उसके पश्चात वो नष्ट हो जाता है। तो देखिए क्रमशः उस बालक में परिवर्तन आया। एक रूप में बालक कभी स्थिर नहीं रहा। ऐसे ही संसार में जितने भी दिखने वाली वस्तु है वह सभी परिवर्तनशील है, बदलने वाली है, पर भगवान जो है वो नहीं बदलते। इसलिए भगवान सत स्वरूप है और जगत क्या है, वह असत स्वरूप है। दूसरा कहते हैं कि भगवान चित स्वरूप है। चित स्वरूप का क्या अर्थ है कि भगवान चैतन्य स्वरूप है। चैतन्य का मतलब होता है हिलने डुलने वाला। और जड़ शब्द का क्या अर्थ होता है, जो एक ही स्थान पर पड़ा रहे, जो हिले डुले नहीं, वह जड़ कहलाता है। तो भगवान की चैतन्यता से, भगवान चैतन्य है तो उनकी चैतन्यता से यह जो जगत है वह चैतन्य प्राप्त करता है। जैसे हमारा ये शरीर है, हमारा ये जो शरीर है जड़ है, चैतन्य नहीं है। हम हिलते डुलते तो हैं, पर इस शरीर में क्या वस्तु है जिसके प्रभाव से हम लोग चलते फिरते हैं, हिलते डुलते हैं? वह है आत्मा। आत्मा कौन है? परमात्मा ही आत्मा है। तो परमात्मा की चैतन्यता से ही यह जगत चैतन्य प्रतीत होता है, हिलता डुलता दिखाई देता है। यदि इस शरीर से आत्मा नाम की वस्तु यदि निकल जाए तो क्या शरीर चलेगा फिरेगा? नहीं, वो तो जड़ हो जाएगा। तो इसलिए भगवान चैतन्य स्वरूप है। तीसरा विशेषण भगवान का बताते हैं कि भगवान आनंद स्वरूप है। भगवान आनंद के समुद्र हैं और उस आनंद समुद्र की एक बूंद से, बूंद के 100वें हिस्से से इस जगत को आनंद मिलता है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जो आनंद सिंधु सुख राशि। भगवान आनंद के स्वरूप है, समुद्र है। तो उस आनंद की एक बूंद से समस्त जगत आनंदित होता है। व्यक्ति कभी कभी संसार के क्लेशों से बहुत दुखित हो जाता है, सब जगह से हार जाता है, तो अंत में यही विचार करता है चलो भगवान की शरण में, वही मन को शांति मिलेगी। और वो भगवान की शरण में आता है और तभी जाकर के उसे शांति प्राप्त होती है। तो पहले श्लोक के चौथे भाग में, पहले भाग में भगवान का स्वरूप बताया है कि भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। अब भगवान का कार्य बताते हैं कि भगवान करते क्या है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान इस विश्व की रचना करते हैं, सृष्टि करते हैं और इस जगत का पालन पोषण करते हैं और प्रलय में
समस्त जगत को अपने में लीन कर लेते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अच्छा, किसी ने कहा कि हम लोग भगवान को क्यों पूजे, भगवान को क्यों प्रणाम करें, इससे हमको लाभ क्या होगा? तो लाभ बताते हैं, तापत्रय विनाशाय। जब हम भगवान के शरण में जाते हैं तब हमारे जो तीनों ताप हैं वो सब तीनों ताप भगवान का स्मरण करने से नष्ट हो जाते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। दैहिक ताप मतलब शरीर में रोग आदि जो हो जाते हैं। दैविक ताप किसे कहते हैं? कभी ओलावृष्टि हो जाती है, कभी भयंकर तूफान आता है, कभी आंधी आती है, कभी बिजली गिर जाती है, तो इसे दैविक ताप बोलते हैं। और भौतिक ताप सर्प बिच्छू आदि जानवरों से, दूसरे प्राणियों से जो ताप मिलता है उसको भौतिक ताप कहते हैं। तो भगवान के शरण में जाने से ये तीनों ताप जो है वह नष्ट हो जाते हैं। ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। मंगलाचरण करने के पश्चात श्री सूत जी, व्यास जी कहते हैं, नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य के परम पावन क्षेत्र में 88,000 ऋषि वहां पर एकत्रित हुए। उन 88,000 ऋषियों के मध्य में श्री सौनक जी, जो कि सभी ऋषियों में अत्यंत वयोवृद्ध हैं और ज्ञान वृद्ध हैं, उन्होंने श्री सूत जी को प्रणाम करते हुए उन्हें एक आसन पर विराजमान किया और उनका अभिवादन किया और उनसे यह कहा, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्यायी कथासारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आपके पास में अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश विद्यमान है। इसलिए आप उस ज्ञान की एक किरण हमारे मानस पटल पर डाल दीजिए, ताकि हमारा जो अज्ञान है, अज्ञान रूपी अंधकार है, वह दूर हो जाए। आप हमें ऐसी सार गर्भित कथा कहिए जो कि कान के लिए रसायन हो। रसायन औषधि को कहते हैं। देखिए, 3 प्रकार की औषधि होती है, भस्म औषधि, कूट औषधि और रस औषधि। रोग को दूर करने के लिए 3 प्रकार की औषधि का प्रयोग किया जाता है। भस्म औषधि उसको कहते हैं कि जैसे किसी वस्तु को जला करके उसके राख से औषध बनाया जाए, जैसे चांदी का भस्म, मुक्ता का, मोती का भस्म, सोने का भस्म, प्रवाल भस्म,
तो ये उस वस्तु को जला करके उसका भस्म बनाया जाता है। और कूट औषधि किसे कहते हैं? जैसे जड़ी बूटियों को कूट कूट करके, उसे छान करके जो औषधि बनाई जाती है उसे कूट औषधि कहते हैं। और रस औषधि किसे कहते हैं? जिसे उबाल करके बनाया जाता है। तो इन तीनों औषधि में सबसे सरलता से बनने वाली औषधि है रसायन, क्योंकि भस्म बनाने में भी बहुत श्रम होता है। वस्तु को, सोना को जलाओ और राख बनाओ, चांदी को जलाओ राख बनाओ, मोती को जलाओ राख बनाओ, ईंधन इतना खर्च होता है, कूटने में भी परिश्रम है। पर रसायन जो औषधि है उसको बनाने के लिए ज्यादा परिश्रम करना नहीं पड़ता, और रसायन जो है पी जाती है। तो शौनक जी कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, आप हमको ऐसी कथा सुनाइए जो हमारे कानों के लिए रसायन हो, कान की औषधि हो। वो औषधि क्या करेगी? कान के माध्यम से जाकर के हृदय के रोग को, हृदय में जो मलिनता है उस मलिनता को दूर करेगी। हे सूत जी, आप यह बताइए कि इस कली काल में जो भक्त लोग हैं वो अपने विवेक को कैसे बढ़ाते हैं, अपने भक्ति को कैसे बढ़ाते हैं, और माया मोह को कैसे दूर करते हैं। क्योंकि इस कली काल में जो जीव है प्रायः आसुरी भाव को प्राप्त हो गए हैं। सभी कोई ना कोई कष्ट से घिरा हुआ है, उसे कोई ना कोई क्लेश लगा रहता है। तो उसके उद्धार का सरल उपाय क्या है? जो सबसे सरल उपाय हो, जिससे भगवान प्रसन्न हो, वैसा कोई साधन आप हमें बताइए। चिंतामणि है, वो संसार की समस्त वस्तुओं को चिंता करने से, केवल सोचने से दे देगी। यदि आपके पास में चिंतामणि है, आपके पास में चिंतामणि है और आप हाथ में लेकर के जिस वस्तु की भी कामना करेंगे, संसार की ऐसी कौन सी वस्तु नहीं है जो चिंतामणि आपको न दिला सके। और जो स्वर्ग का कल्प वृक्ष है, स्वर्ग का सुख प्रदान करने वाला है, परंतु चिंतामणि में वो सामर्थ्य नहीं है और कल्प वृक्ष में भी वो सामर्थ्य नहीं है जो भगवान की भक्ति को प्रदान करे। एकमात्र संत महापुरुषों में ही वो सामर्थ्य है कि जो भगवान की भक्ति प्राप्त करा सके। तो हे सूत जी महाराज, आप हमको ऐसा कोई साधन बताइए जिससे भगवान की भक्ति बढ़े और ये कलयुग का क्लेश जो है वह दूर हो सके। ऐसा कोई साधन आप हमें बताइए। तब श्री सूत जी कहते हैं, मैं तुम्हें वह साधन बता रहा हूं, भक्त्योग वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहम ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। हे शौनक जी महाराज, मैं आपको ऐसा सरलतम साधन बताने जा रहा हूं जिसको सुनने मात्र से आपके जीवन में भक्ति का प्रवाह जो है बड़े वेग से बहने लगेगा और भगवान उससे अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे। वह साधन मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, आप उसे सावधानी पूर्वक सुनिए।
जब कोई कीमती वस्तु प्रदान की जाती है तो जिसे कीमती वस्तु दी जाती है तो उसे सावधान किया जाता है कि देखिए ये जो वस्तु मैं आपको दे रहा हूँ बहुत कीमती है, इसे संभाल के रखो। ऐसे ही सूत जी सौनक जी से कहते हैं कि मैं आपको वह कथा, वह साधन बताने जा रहा हूँ जिससे भगवान शीघ्र प्रसन्न होंगे। उस साधन को आप सावधानी पूर्वक श्रवण कीजिए। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। यह समस्त संसार जो है यह काल रूपी अजगर से ग्रसित है। काल रूपी अजगर जो है यह सबको धीरे धीरे निगलता जा रहा है। उस काल के कष्ट से बचने के लिए इस कली काल में श्रीमद् भागवत शास्त्र ही एकमात्र सरलतम साधन है। यह संसार जो है यह संसार विनाशी है। इस संसार में सभी प्राणी जो है मरण धर्मा है। कबीरदास जी भी कहते हैं साधो ये मुर्दों का गाँव, साधो ये मुर्दों का गाँव, साधो ये मुर्दों का गाँव। राजा मरी है प्रजा मरी है, राजा मरी है प्रजा मरी है वैद्य और रोगी। साधो ये मुर्दों का गाँव, साधो ये समस्त संसार जो है वो मुर्दों का गाँव है। अभी जो जीवित दिख रहा है कल आपको स्मशान में दिखेगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नहीं मरे, सब मरने वाले हैं। एक बार गौतम बुद्ध कहीं भ्रमण कर रहे थे, एक गांव में आए तो उस गांव में एक विधवा स्त्री का जो इकलौता पुत्र था वह मर गया। विलाप कर रही थी बहुत कि किसी ने आकर के बताया कि पास में ही गौतम बुद्ध आए हैं। तो स्त्री अपने मृत बालक को उठा करके गौतम बुद्ध के पास लेकर के आई और गौतम बुद्ध के चरणों में प्रणाम करते हुए बोली, महात्मन आप मेरे मृत पुत्र को जीवित कर दीजिए। गौतम बुद्ध ने विचार किया कि अब इसे क्या समझाएं कि कोई जो मर गया है पुनः जीवित नहीं होता। तो गौतम बुद्ध ने उस स्त्री को समझाने के लिए नया तरीका अपनाया। गौतम बुद्ध ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा, पर मुझको थोड़े सरसों की आवश्यकता है। तुम जाकर के किसी घर से सरसों मांग करके लाओ, मैं तुम्हारे पुत्र को अभी जीवित कर दूंगा। वो स्त्री सुनी तो प्रसन्न हो गई। जैसे ही उठ करके जाने लगी तो गौतम बुद्ध बोले कि देखो, सरसों उस घर से लाना कि जिस घर में कोई मरा नहीं। बोले ठीक है भंते, मैं उसी घर से सरसों लाऊंगी जिस घर से कोई मरा नहीं है। वह गांव में गई और एक दरवाजे को खटखटाया। सामने वाली ने दरवाजा खोला। उस स्त्री ने कहा कि मुझको थोड़े सरसों की आवश्यकता है।
गौतम बुद्ध ने कहा है कि सरसों ला दो, मैं तुम्हारे मृत पुत्र को जीवित कर दूंगा। वह व्यक्ति गया, घर से एक मुट्ठी सरसों लेकर के आया, लो बहन ये सरसों। पर उस स्त्री ने कहा कि पहले आप ये बताइए कि आपके घर में कोई मरा है क्या? मरा तो नहीं है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि बहन मेरे घर में तो मरा है कोई। तब वो दूसरे द्वार पर गई, इस प्रकार दूसरे द्वार से सरसों मांगा। फिर यही पूछा कि आपके घर पे कोई मरा है क्या? वहां से भी यही उत्तर मिला कि हमारे घर पे भी मरा है। पूरे गांव में घूम आई, पर उसे एक घर ऐसा नहीं मिला कि जिस घर में कोई मरा नहीं है। आकर के निराश होकर के गौतम बुद्ध के चरणों में बैठ गई। बोले कि महात्मन, मुझको ऐसा एक भी घर नहीं मिला कि जिस घर में कोई मरा नहीं है। तो ये मरना तो है सबको एक न एक दिन, निश्चित है। साधो ये मुर्दों का गांव, काल व्याल मुखग्रास, त्रास निर्णास हेतवे। इस काल रूपी मृत्यु से बचने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र ही सबसे सरलतम साधन है। श्री सूत जी कहते हैं कि इससे बढ़कर के और इससे सरल और कोई साधन मन को शुद्ध करने का नहीं है। और ये जो साधन है वह कोई सरलता से मिलता नहीं है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। यह अनेक जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तब जाकर के श्रीमद् भागवत कथा सुनने का सुअवसर प्राप्त होता है। देखिए अभी यहाँ पर कथा हो रही है और गिने चुने व्यक्ति यहाँ पर आए हैं। अगर इस समय यहाँ पर कोई ऑर्केस्ट्रा होता या नाच गान होता तो किसको बुलाने की जरूरत पड़ती क्या? सब बिना बुलाए आते। पर कथा सुनने के लिए कौन आया? जिनको भगवान ने बुलाया है। और लोगों के भाग्य में नहीं है, उनका भाग्य उदय नहीं हुआ है। वो घर भले ही घर में बैठ कर के खटिए पे पड़े हैं, पर अपना कल्याण का जो साधन है उसको सुनने के लिए नहीं आए। ये सुनने की इच्छा उसी में जागृत होती है जिसका अनेक जन्मों का पुण्य उदय होता है। तो जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। अनेक जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तब जाकर के भागवत सुनने की इच्छा जागृत होती है। इसका महत्व देवता लोगों ने समझा। जब श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को भागवत कथा सुना रहे थे, सुनाने के लिए जा रहे थे, उस समय देवता लोगों को भी मालूम पड़ा कि श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत कथा सुनाने वाले हैं। तब देवता अमृत का कलश लेकर के आए, दौड़े दौड़े श्री सुखदेव जी के सामने अमृत का कलश रख दिया और साष्टांग दंडवत प्रणाम किए। सुखदेव जी बोले कि आओ आओ देवगण। देवता लोग बोले महाराज, हम लोग ने सुना कि आप कथा श्रीमद् भागवत कथा सुनाने वाले हैं। परीक्षित को श्राप मिला है। यह श्राप मिला है कि 7 दिन के बाद तक्षक नाग के काटने से परीक्षित जी की मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए आप परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत कथा सुनाने वाले हैं। तो हम लोग ये अमृत का कलश लेकर के आए हैं। तो ये अमृत जो है आप परीक्षित जी को पिला दीजिए ताकि जो उनका जो मृत्यु भय है वह दूर हो जाए।
और बदले में श्रीमद् भागवत कथामृत हमें ही पिलाइए। जब सुखदेव जी ने ये सुना कि देवता लोग ये कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत कथामृत सिर्फ हमें पिलाइए, तब श्री सुखदेव जी बोले कि देवताओं, आप लोग जब आए थे तब मैं समझ गया कि आप लोग किस लिए आए। देवताओं को यहाँ पर श्री व्यास जी कहते हैं स्वकार्य कुशला। देवता स्वार्थी होते हैं, अपना कार्य बनाने में बहुत चतुर होते हैं। स्वकार्य कुशल, स्वार्थी लोग अपना कार्य बनाने में बहुत कुशल होता है। चतुराई बोलते हैं ना, चतुराई, चतुराई करते हैं देवता। कैसे? देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए। देखिए, अमृत जो प्राप्त हुआ उसमें कितना झंझट हुआ। देवासुर पहले समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले। उन 14 रत्नों में से जो 14वां रत्न है वो अमृत है, और उस अमृत को लेकर के देवासुर संग्राम हुआ। भगवान को मोहिनी अवतार लेना पड़ा, तब जाकर के देवताओं को ये अमृत मिला। और ये अमृत लेकर के देवता इतनी सरलता से परीक्षित जी को पिलाने के लिए क्यों चले आए? देवता कहते हैं कि यह कथामृत जो है हमें पिलाइए, और ये जो अमृत है ये है परीक्षित को पिलाइए। देवता यदि जिज्ञासु बनकर के केवल कथा सुनने के लिए आते तो सुखदेव जी शायद उनको कथा सुना देते, पर देवता लोग ये विचार कर रहे हैं कि हम लोग मनुष्य के साथ में बैठ करके कैसे कथा सुने। स्टेटस, अपना जो प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा जो है, मनुष्य से श्रेष्ठ देव योनि है। तो देवता लोग ये सोचते हैं कि हम निकृष्ट योनि, मनुष्य योनि वालों के बीच में बैठ करके कैसे कथा सुने। जो अभिमानी व्यक्ति होता है वो आएगा तो पहले देखेगा कि हमारे लिए कोई श्रेष्ठ आसन है कि नहीं। यदि कोई श्रेष्ठ आसन नहीं होगा तो वो नहीं आएगा। तो ऐसे ही देवता लोगों को मनुष्य के बीच में बैठकर कथा सुनने में अपनी मानहानि प्रतीत होती है, उनका इज्जत घट जाता है, ऐसा देवता लोग समझते हैं। इसलिए देवता लोग कह रहे हैं कि आप अमृत परीक्षित को पिलाइए, बदले में हमें कथामृत पिलाइए। इसी से अंदाजा लगाइए कि इस कथामृत की कितनी महिमा है कि देवता लोग अमृत लेकर के आए कथामृत सुनने के लिए। इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए, कथामृत जो है वह निष्पक्ष है। इस कथा पंडाल में चाहे कोई पापात्मा भी आ जाए या पुण्यात्मा आ जाए तो कथा किसी में भेद नहीं करेगी, दोनों को समान रूप से सुनने का अवसर मिलेगा। तो जो कथामृत है वह भेदभाव नहीं करता। स्वर्ग का अमृत क्या है? वह भेदभाव करता है। जब हम बहुत पुण्य करते हैं तब जाकर के हमें स्वर्ग में जाने का अवसर प्राप्त होता है। स्वर्ग में जाने के पश्चात वहां पर अमृत मिलता है। तो स्वर्ग में जाने के लिए पुण्य की आवश्यकता होती है, तो स्वर्ग का अमृत भेदभाव करता है। पुण्यात्माओं को ही स्वर्ग का अमृत सुलभ है, पापात्माओं को स्वर्ग का अमृत सुलभ नहीं है। कथामृत भेदभाव नहीं करता है, निष्पक्ष है। और स्वर्ग का अमृत भेदभाव करता है, पुण्यात्माओं को मिलता है, पापात्माओं को नहीं मिलता है। कथामृत दिव्य जीवी बनाता है।
दिव्य जीवन प्रदान करता है। और सुधामृत, स्वर्ग का अमृत दीर्घजीवी बनाता है। कथामृत पापों का नाश करता है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। कल्मष कहते हैं पाप को, कल्मष का अपहरण करता है। कथामृत क्या करता है? पापों का अपहरण करता है। और स्वर्ग का अमृत क्या करता है? पुण्य का अपहरण करता है। कैसे? जब व्यक्ति पुण्य करके मर के स्वर्ग जाता है तो वहां पर उसको अमृत मिलता है। वो भी पीने के लिए नहीं मिलता है। स्वर्ग में अमृत केवल सूंघने के लिए मिलता है। और अमृत को सूंघ सूंघ करके जो पुण्यात्मा मनुष्य है उसके जो पुण्य है वह नष्ट होते रहते हैं। स्वर्ग में जो स्वर्ग का जो पुण्यात्मा व्यक्ति है, स्वर्ग में अमृत सूंघने से उसके पुण्य जो है वो क्षीण होते हैं। और अंत में उसके सारे पुण्य क्षीण होने के पश्चात क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो वह पुण्यात्मा वापस इस मनुष्य लोक में ढकेल दिया जाता है, पुनः इस मनुष्य लोक में जन्म लेता है। तो जो स्वर्ग का जो अमृत है वह पुण्य को नष्ट करने वाला है, और कथामृत है जो वह पापों को नष्ट करने वाला है। इस प्रकार ये कथा मृत की विशेषता है। अभक्तास्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। श्री सुखदेव जी ने देवताओं को अभक्त जान करके, जिज्ञासु नहीं जाना, क्योंकि वो लोग व्यापार करने के लिए आए थे। सुखदेव जी कहते क्व काच क्व कथा, क्व काच क्व मणि, कहाँ कांच और कहाँ मणि। जैसे कांच और मणि का मेल नहीं, वैसे कथामृत और स्वर्ग का अमृत, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। सुखदेव जी कहते देवताओं, यदि आप लोग जिज्ञासु बनकर के कथा सुनने आते तो मैं अवश्य सुना देता, पर आप तो अदला बदली करने के लिए आए हैं। आप ये कह रहे हैं कि स्वर्ग का अमृत पिला दीजिए परीक्षित को, बदले में हमको कथामृत पिलाइए। तो ये व्यापार का विषय नहीं है। तो सुखदेव जी ने उनको अभक्त जान करके कथामृत पान नहीं कराया और उन्हें वहां से भगा दिया। देवता दुखी होकर के ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने देवताओं ने ब्रह्मा जी को बताया कि श्री सुखदेव जी ने हमें कथा नहीं सुनाई। तब ब्रह्मा जी सोचने लगे कि सुखदेव जी ने देवताओं को कथा क्यों नहीं सुनाई। ब्रह्मा जी इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि 7 दिन बीता और कथा सुनने के पश्चात परीक्षित जी विमान में बैठ करके वैकुंठ लोक जा रहे थे। 7 दिन की कथा सुनने के बाद ही जब वो वैकुंठ में वो विमान जब क्रमशः भू भुव स्व मनः जन तप
सत्यलोक का भी अतिक्रमण करके जा रहा था, तब सत्यलोक में ब्रह्मा जी ने देखा कि परीक्षित जी का विमान सत्यलोक का अतिक्रमण करता हुआ वैकुंठ लोक को जा रहा है। तब ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये श्रीमद् भागवत की कथा परीक्षित सुने और 7 दिन में ही इनका मोक्ष हो गया। ये वैकुंठ लोक को जा रहे हैं। क्या इतनी महिमा श्रीमद् भागवत कथा की है? चलूं मैं इसकी कितनी महिमा है ये देखूं। इसलिए ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में एक तराजू पर, एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत शास्त्र को रखा, दूसरे पलड़े पर अन्य सब शास्त्र रखे, पर श्रीमद् भागवत जो शास्त्र है वह तौल में भारी पड़ गया और अन्य जितने भी शास्त्र थे सभी ऊपर को टंग गए। जब यह प्रभाव ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवत शास्त्र का देखा, तब ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी कि इस कली काल में श्रीमद् भागवत शास्त्र ही लोगों के उद्धार का सबसे सरल उपाय है। सबसे पहले श्रीमद् भागवत यह जो कथा है ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई थी, पर सप्ताह विधि से जो कथा सुनाई है वह सनकादि मुनि ने नारद को सुनाई। सूत जी कहते हैं कि सर्वप्रथम सनकादियों ने नारद जी को सप्ताह विधि से, मतलब 7 दिन में यह कथा सुनाई। तब श्री सौनक जी कहते हैं लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य अस्थिरस्य च विधिश्रवे कुतः प्रीति संयोग कुत्र तई सह। हे सूत जी महाराज, नारद जी तो कहीं एक जगह ठहरते नहीं, क्योंकि उनको दक्ष का शाप है कि एक घड़ी से अधिक कहीं ठहर नहीं सकते। तो लोक विग्रह मुक्त नारद जी सदा एक स्थान पर टिक कर नहीं रहते, सदा विचरण करते रहते हैं। तो उन नारद जी ने विधि पूर्वक 7 दिन तक एक स्थान पर बैठकर कैसे कथा श्रवण की, आप ये हमें बताइए। तब श्री सूत जी कहते हैं एकदा ही विशालायाम चत्वारो ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददशुस्तत्र नारदम। एक बार विशालापुरी मतलब बद्रीनाथ में, बद्रीनाथ का एक नाम विशालापुरी है। एक बार बद्रीनाथ में ये चारों ऋषि कुमार सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों कुमार जो है बद्रीनाथ में सत्संग करने हेतु पधारे। ये चारों कुमार जो है नित्य निरंतर सत्संग करते रहते हैं, आपस में ही सत्संग करते हैं। चारों में से एक वक्ता बन जाते हैं और 3 जो है वह श्रोता बन जाते हैं। ऐसे ही बारी बारी से कोई वक्ता बन जाता है और बारी बारी से श्रोता बन जाता है। इनको सत्संग इतना प्रिय है कि एक बार यह सत्संग कर रहे थे कि बगल से ही भगवान शिव और माता पार्वती वहां से निकले, पर ये चारों कुमार
सत्संग में इतने तल्लीन थे कि इन्हें पता नहीं चला कि भगवान शिव और माता पार्वती बगल से गुजर रहे हैं। चारों कुमार सत्संग कर रहे थे। माता पार्वती ने देखा कि ये जब हम लोग गुजर रहे हैं तो हम ये चारों ने उठकर हमारा अभिवादन नहीं किया, तो माता पार्वती ने इन्हें श्राप दे दिया कि तुम लोग ऊंट जैसे बैठे हो, इसलिए तुम चारों ऊंट बन जाओ। तो माता पार्वती के श्राप के प्रभाव से चारों कुमार ऊंट बन गए। अब उनसे पूछा गया कि अब ये ऊंट योनि कैसी है, तो चारों कुमार कहने लगे कि इस ऊंट योनि में हम तो और अधिक प्रसन्न हैं। बोले क्यों? बोले जब मनुष्य योनि में थे तो हमको शौचाचार का पालन करना पड़ता था, नहाना धोना पड़ता था, अब उससे भी मुक्त हो गए। अब नहाने धोने का कोई झंझट नहीं है, किसी प्रकार का कोई शौचाचार नियम हम पर लगेगा नहीं, क्योंकि हम पशु योनि में आ गए हैं। तो हम लोग आराम से सत्संग कर रहे हैं। कुछ समय पश्चात उनको उस श्राप से मुक्ति मिली। तो कथा के इतने प्रेमी हैं कि इन्हें कहते कथा मात्रैक जीविनः, इनका भोजन कथा है, कथा सुन सुन के ये जीवित रहते हैं। तो ये चारों वहां पर कथा कर ही रहे थे कि अचानक वहां पर नारद जी कहीं से तो बड़े तेजी से आते दिखाई पड़े। नारद जी का मुख उदास है, चिंता में बड़े तेजी से चले जा रहे हैं। जब उन चारों कुमारों ने नारद जी को बड़ी तेजी से चिंतातुर मुख नीचे करके जाते देखा, तब चारों कुमारों ने कहा कथम ब्रह्मन् दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यतेत्र कुतश्चा आगमनम तव। हे नारद जी, हे ब्रह्मन, आप इस प्रकार उदास मुंह लटकाए बड़ी तेजी से कहाँ आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? आप जैसे जीवन मुक्त पुरुष को चिंतातुर होना शोभा नहीं देता, क्योंकि महात्मा लोग ही जो चिंता को दूर करते हैं। गृहस्थी लोग चिंता करें तो बात समझ में आती है, आप महात्मा होकर के चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं। यदि आप चिंतित होंगे तो लोगों पर क्या बीतेगी, वो किसके पास में जाएंगे? जब महात्मा लोग ही चिंतित रहने लगे तो ये आपको शोभा नहीं देता। क्या कारण है आपके चिंता का? नोचितम वद कारणम, ये उचित नहीं है, आप कारण बताइए। तब श्री नारद जी कहते हैं मैं आपको बताता हूं। अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमाम इति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। चारों कुमारों, मैंने इस पृथ्वी को सर्वोत्तम स्थान समझकर यहाँ पर सत्संग करने के लिए इस पृथ्वी पर आया, और इस पृथ्वी पर समस्त तीर्थों में भ्रमण किया कि मुझे सत्संग मिले, मेरे मन को शांति मिले। इसलिए मैंने हर तीर्थों का भ्रमण किया। मैं काशी गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, गोदावरी गया, हरिद्वार गया, श्रीरंगम गया, रामेश्वरम गया। सभी तीर्थों में मैंने भ्रमण किया, परंतु मुझे कहीं पर भी मन की शांति नहीं मिली, क्योंकि यह जो इस समय पृथ्वी पर
कली का आगमन हो गया है, जिसके कारण समस्त साधन जो है वह लुप्त हो गए हैं। कोई सत्य नहीं बोलता है, कोई तपस्वी नहीं है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरीणो जीवा वराका कूट भाषिण। इस पृथ्वी पर इस समय असत्य का बोलबाला है। सब अपना काम झूठ बोल करके चलाते हैं। मनुष्यों में दया नहीं है और कोई दान नहीं करता। सब केवल अपना पेट भरने में लगे हुए हैं। झूठ बोल बोल करके अपना पेट भरते हैं। मानस में गोस्वामी जी ने कलयुग के कुछ लक्षण बताए हैं। कलिमल गसे धर्म सब लुब्ध भय सद ग्रंथ भय लोग सब मोह बस लोभ गसे ग्रसे शुभ कर्म। इस कली काल में समस्त सदग्रंथ जो है वह लुप्त हो गए हैं और लोभ के कारण लोग शुभ कर्म करना छोड़ दिए हैं। और इस कली काल में जो झूठ बोलता है जितना ही, उसे उतना ही गुणवान समझा जाता है। और माता पिता अपने बालकों को उस धर्म की शिक्षा देते हैं जिससे पेट भरे, उसे उदर भरने वाला धर्म सिखाते हैं। बेटा अपने माँ बाप की तभी तक मानता है जब तक उसका विवाह नहीं हुआ। जैसे ही विवाह हुआ तो तुरंत ही अलग हो जाता है। सुत मानहि मात पिता तब लो अब लालन दीख नहीं जब लो। जब तक उसने अपने पत्नी का मुख नहीं देखा तब तक वो अपने माता का आज्ञाकारी। जैसे ही पत्नी का मुख देखा तो वो भी विमुख हो जाता है। ससुरार प्यार लगी जबते रिपुरूप कुटुंब भये तबते। जब से ससुराल प्यारी हो गई तब से अपने सगे संबंधी सब बैरी हो गए। दम दान दया नहीं जान पनी जड़ता पर वंचनता तिघनी। न कोई दान करने वाला है न कोई दया करने वाला है, सभी वंचना करने वाले हैं, एक दूसरे को ठगते हैं। पंचतंत्र में एक छोटी सी कथा है ठगने के लिए कि एक पंडित जी महाराज थे, कहीं सत्यनारायण की कथा करने गए। सत्यनारायण की कथा किए तो बदले में जजमान ने एक बकरी दक्षिणा में दी। अब पंडित जी उस बकरी को लेकर के आ रहे हैं। मार्ग में 4 धूर्त लोगों ने देख लिया कि पंडित जी बकरी लेकर के आ रहे हैं। तो उन चारों ने विचार किया कि पंडित जी से बकरी कैसे ठगा जाए। तो उन लोगों ने आपस में विचार विमर्श किया। पंडित जी का जो गांव था वह एक जंगल के रास्ते से होकर के जाता था। तो चारों चोर जो थे धूर्त 1-1 किलोमीटर के अंतर पर बैठ गए। जब पंडित जी जंगल के रास्ते से गुजरने लगे तो पहला धूर्त पंडित जी को देखते हुए बोले, पंडित जी राम राम। पंडित जी बोले, राम राम भैया राम राम। बोले, ये बकरी ये कुत्ता कहाँ लेके जा रहे हैं? पंडित जी चौंक गए, बोले, तुम्हें कुत्ता दिखाई पड़ रहा है? ये कुत्ता नहीं बकरी है, जजमान ने हमको भेंट दक्षिणा दी है। बोले, पंडित जी आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये बकरी नहीं कुत्ता है। पंडित जी झुझलाए, बोले, मैं बकरी लेकर जा रहा हूँ, ये बोल रहा है कि ये कुत्ता है। पंडित जी झुझलाते हुए आगे बढ़े। 1 किलोमीटर बीता। अब दूसरा चोर खड़ा था दूसरे किलोमीटर पर।
उसने भी पंडित जी से राम राम किया, पंडित जी राम राम। पंडित जी ने भी राम राम किया। बोले पंडित जी ये कुत्ता कहाँ लेके जा रहे हैं? पहले वाले ने बोला कुत्ता, तो पंडित जी को नहीं लगा कि ये कुत्ता होगा, उनको विश्वास था कि ये बकरी है। पर दूसरा भी व्यक्ति कह रहा है कि पंडित जी ये कुत्ता कहाँ लेके जा रहे हैं। तब पंडित जी का माथा ठनका, पहले बकरी को देखे, फिर उस आदमी के मुंह को देखे। बोले तुम्हें कुत्ता दिख रहा है? बोले हमारे जजमान ने तो हमको बकरी दी है। बोले पंडित जी ये कुत्ता है, बकरी नहीं है। अब पंडित जी के मन में भ्रम आ गया। अब वो भ्रमित मन से फिर आगे बढ़े, तो तीसरे किलोमीटर पे तीसरे सज्जन बैठे थे। उसने भी पंडित जी से राम राम किया, पंडित जी राम राम। पंडित जी ने भी राम राम किया। बोले पंडित जी ये कुत्ता कहाँ लेके जा रहे हैं? अब वो तीसरे व्यक्ति ने भी बोल दिया कि कुत्ता कहाँ लेके जा रहे हैं। अब उन्हें लगा कि शायद मैं ही भ्रम में हूँ, जिसको बकरी समझ रहा, ये हो कुत्ता। वो बार बार बकरी को देखे, उस आदमी के मुंह को देखे। बोले ये कुत्ता है? बोले हाँ ये कुत्ता है। अब पंडित जी बहुत सशंकित मन से बढ़ चले आगे, भयभीत भी हो रहे। हे राम, मैं इसको तो बकरी समझ रहा, पर ये लोग बोल रहे कुत्ता है। अब चौथे किलोमीटर पे चौथा खड़ा था, उसने भी राम राम किया, पंडित जी राम राम। पंडित जी ने भी राम राम किया। बोले पंडित जी ये आप कुत्ता लेके जा रहे, शोभा नहीं देता आपको ये कुत्ता। पंडित जी होकर के कुत्ता ढो रहे आप। अब पंडित जी सोचने लगे कि ये कुत्ता, जिसने भी कहा कुत्ता, लगता है कोई प्रेत होगा, क्योंकि मेरे को पहले बकरी दिखाई पड़ रहा था, वो कुत्ता, अभी कुत्ता हो गया हो। तो उन्होंने क्या किया, बकरी को फेंका वहां पर और 9-2-11 हो गए। अब जैसे ही बकरी को छोड़ करके भागे तो चारों इकट्ठे हो गए, बकरी को ले आए और उनको जो करना था, आप तो सब जानते हैं कि बकरी को क्या किया होगा। तो ऐसे वंचना, कलयुग में ऐसी जो वंचना है, ठगने की क्रिया, ये बहुत होती है। तो नारद जी कहते हैं मैं इस प्रकार पृथ्वी पर इस कली के दोषों को देखता हुआ अनेक तीर्थों में भ्रमण किया, और तीर्थों में भ्रमण करते करते जैसे ही मैं यमुना तट पर पहुंचा, यमुना तटमापन्नो यत्र हरेर लीला रभूत, मैं उस स्थान पर पहुंचा जहां पर भगवान की लीला हुई थी। यमुना तट पर जैसे ही मैंने पहुंचा, वहां पर मैंने एक आश्चर्य चकित करने वाली घटना देखी। वहां पर मैंने देखा, तत्र आश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन्मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसा। हे मुनीश्वरों, मैंने वहां पर एक अद्भुत घटना देखी। वहां पर एक तरुणी जो थी, वह बैठी बैठी रो रही है। उसी के बगल में 2 वृद्ध पुरुष मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं, और बहुत सारी स्त्रियां, कोई उसे पंखा झल रही है, कोई उसे जल पिलाने के लिए खड़ी है, कोई नाना प्रकार से उसकी सेवा कर रही है, और वह स्त्री इधर उधर देख रही है कि कोई उसकी रक्षा करे। नारद जी ने देखा कि वह स्त्री बड़ी दुखी है, तो नारद जी ने विचार किया कि चलूं मैं पूछूं कि उस स्त्री को क्या कष्ट है, इसके कष्ट का निवारण करूं। नारद जी जैसे ही पास में जाने लगे, तो नारद जी ने विचार किया कि वहां पर तो सब स्त्रियां ही स्त्रियां हैं। यदि मैं अकेला पुरुष वहां पर गया तो पता नहीं ये स्त्री समुदाय को अच्छा लगे या नहीं लगे। इसलिए नारद जी बीच रास्ते से ही लौट पड़े। जैसे ही नारद जी लौटकर जाने लगे, उस स्त्री ने नारद जी को देखा और नारद जी को उसने पुकारा
भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा अगहरम परम। हे साधु पुरुष, कुछ देर रुकिए, आप मेरे कष्ट का निवारण कीजिए। मैंने ऐसा सुना है कि आपका दर्शन जिसको हो जाता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। आप मेरे कष्ट की निवृत्ति कीजिए, मेरे कष्ट को दूर कीजिए। जब उस स्त्री ने इस प्रकार पुकारा तब नारद जी उस स्त्री के पास में गए। नारद जी ने जाकर पूछा, हे देवी, कासित त्वम, आप कौन हो? कौ इमौ, ये दो वृद्ध पुरुष जो आपके बगल में लेटे हैं, ये दोनों कौन हैं? और ये जो स्त्रियां हैं, ये कौन है? आपकी सेवा कर रही है, फिर भी आपको इनकी सेवा से सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। आप कौन है? आप अपना परिचय दीजिए। तब उस स्त्री ने अपना परिचय दिया। स्त्री ने कहा कि अहम तु भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। हे नारद जी, मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति नाम से प्रसिद्ध हूँ। ये जो दो पुरुष हैं ये ज्ञान और वैराग्य हैं, पर विधि का विधान देखिए कि यह दोनों काल के प्रभाव से वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं और मूर्छित हो गए हैं। अब आप ही बताइए कि माता तो तरुणी रहे और पुत्र वृद्ध, ये शोभा देता है क्या? देखिए, मैं तो तरुणी, मैं भी तरुणी कैसी रही कि मैं तो उत्पन्न हुई द्रविड़ देश में, कर्नाटक में कुछ बड़ी हुई और महाराष्ट्र में कुछ थोड़ा और बड़ी, पर जैसे ही मैं गुजरात में पहुंची तो मैं भी वृद्ध हो गई। किंतु जैसे ही वृंदावन में पहुंची तो वृंदावन धाम की ऐसी महिमा कि मैं वृंदावन में पहुंचते ही पुनः तरुणी हो गई। पर मेरे ये दो पुत्र जो थे यह वृद्ध के वृद्ध ही रहे। अब आप इन्हें मूर्छित अवस्था से उठाने का कोई उपाय कीजिए। तब नारद जी से पूछा कि इनकी मूर्छा का क्या कारण है। तो नारद जी कहते हैं, देखिए भक्ति महारानी, ये जो कली काल है, इस कली काल के कारण ही ये जो ज्ञान और वैराग्य है यह वृद्ध हो गए हैं और मूर्छित हो गए हैं। क्योंकि कलिकाल में इनको पूछने वाला कोई नहीं, इनका आदर करने वाला कोई नहीं है। कलयुग में धीरे धीरे जो कुछ भी शुभ कार्य दिखाई पड़ रहा है वह धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगे और अधर्म का राज्य हो जाएगा। तब भक्ति महारानी ने कहा कि हे नारद जी, जब ये कली इतना बुरा है कि इसने सब साधन को नष्ट कर दिया, तब राजा परीक्षित ने इस कली को अपने राज्य में रहने के लिए स्थान क्यों दिया। तब श्री नारद जी कहते हैं, यदा मुकुंदो भगवान क्षमाम तत्वा स्वपदम गतः तद्दिनात् कलिरायात सर्व साधन बाधक। जिस दिन से भगवान इस धराधाम को छोड़ करके अपने स्वधाम गमन कर गए, तब से ही सब साधनों को बाधा देने वाला कलयुग इस पृथ्वी पर आ गया। इसी के कारण, इस कलयुग के कारण ही यह सब अत्याचार अनाचार हो रहा है।
पर जब कलयुग को देख करके परीक्षित इसका निग्रह करने गए, तब कलयुग ने अपनी उपयोगिता बताई। कलयुग ने कहा, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जिस फल की प्राप्ति अनेक जन्मों की तपस्या से नहीं होती, जिस फल की प्राप्ति योग करने से नहीं होती, जिस फल की प्राप्ति समाधि लगाने से नहीं होती, उस फल की प्राप्ति इस कली काल में भगवान के कीर्तन से अनायास ही हो जाता है। ऐसा ये कली काल है। तब नारद जी कहते हैं कि हे भक्ति महारानी, आप खेद मत करिए, आप भगवान कृष्ण का स्मरण कीजिए, मैं अवश्य ही आपके कष्ट की निवृत्ति होगी। मैं इन दोनों को जगाने का प्रयास करता हूँ। तब नारद जी उन दोनों वृद्ध पुरुषों को झकझोर करके जगाने लगे। रे ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम। हे ज्ञान उठो, जागो, हे वैराग्य जागो। तब भी वे नहीं जागे। तब नारद जी ने क्रमशः उन्हें समस्त वेद पाठ करके सुना दिया। उससे भी उनकी मूर्छा दूर नहीं हुई। तब वेदांत का पाठ किया। उनसे वेदांत के पाठ करने से उन्हें वो जम्भाई लेते हुए कुछ नेत्र खोले। तब नारद जी ने भगवत गीता का पाठ किया। वो कुछ देर नेत्र खोले रहे, फिर उसके बाद पुनः उनको मूर्छा आ गई और वे जम्भाई लेने लगे। तब नारद जी अत्यंत चिंतित हो गए कि अब मैं इनको जगाने का क्या उपाय करूं। इनको जगाने के लिए मैंने वेद पढ़ डाले, उपनिषद पढ़ डाली, भगवत गीता पूरा सुना दिया, पर इनसे कोई लाभ नहीं हुआ। इतने में ही आकाशवाणी सुनाई पड़ी। हे नारद जी, एतदर्थम तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचर तत्ते कर्माभिधास्यन्ति साधव साधुभूषणा। हे नारद जी, आप ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए सत्कर्म कीजिए, और वो सत्कर्म आपको कोई साधु पुरुष ही बताएगा। नारद जी ने जब यह आकाशवाणी सुनी तो नारद जी और आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि आकाशवाणी ने स्पष्ट रूप से कुछ बात नहीं कही, न तो कोई साधन बताया, केवल कहा कि सत्कर्म करो। क्या सत्कर्म करे ये नहीं बताया। अच्छा, किसी महात्मा का नाम बता देते कि फला महात्मा के पास चले जाओ, वो आपको सत्कर्म बता देंगे, पर किसी महात्मा का भी नाम नहीं बताया। तो नारद जी पुनः भ्रमित हो गए। तब नारद जी ने विचार किया कि मैं अब बद्रीनाथ चलूंगा और तपस्या करके भगवान विष्णु को प्रसन्न करूंगा और उनसे ही पूछूंगा कि सत्कर्म क्या है। यह सोच करके नारद जी बद्रीनाथ गए। वहां पर ही जा रहे थे, इतने में ही सनकादिक चारों कुमार वहां पर मिले। तब नारद जी ने कहा कि हे सनकादि चारों कुमार, मैं इसी कारण चिंतित हूं कि वह सत्कर्म क्या है जिससे ज्ञान और वैराग्य जो है वह उनकी मूर्छा अवस्था दूर हो। तब चारों कुमारों ने कहा कि हे नारद जी, आप चिंता मत कीजिए। माँ चिंता कुरु देवर्षे हर्षम चित्ते समावह उपायो
सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव ही। हे नारद जी, आप चिंता मत कीजिए, इनके ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर करने के लिए जो उपाय है वह पूर्व से ही विराजमान है। और वह साधन क्या है?